तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है। इसमें 7वें अध्याय के आधार से हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। अतिचारों की चर्चा चल रही थी अपनी। 28 सूत्रों तक की चर्चा हो चुकी है। 29वें सूत्र से चलना है, 26 से चलना है भाई। हाँ, 25 तक की अपनी यहाँ चर्चा हो गई थी। बहुत सुंदर चर्चा थी कि भाई अहिंसाणु व्रत के क्या क्या अतिचार हो सकते हैं। तो का बांध देना, वध, बंध, वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। और आप लोगों को ध्यान होगा इस प्रकरण के संदर्भ में हमने ऐसी परिस्थितियों की चर्चा की थी जो उस ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी बन जाती हैं, न चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए, लेकिन दोष तो लगेगा। तो अतिचार कहा उनको। गुणस्थान तो गिरता नहीं है, जिस भूमिका में है वो भूमिका तो बराबर बनी रहती है, लेकिन फिर भी इस तरह के दोष भी लग जाते हैं। ये दोष लग जाएं तो कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा माने तो गुणस्थान गिर जाएगा। क्या कहा? माने यदि कोई ऐसी स्वच्छंदता स्वीकार करे कि भाई ये तो अतिचार है, ये तो हो ही सकते हैं अपने जीवन में, इसमें क्या हो गया। भावना तो निरंतर इन अतिचारों से भी मुक्त होने की रहती है, तभी उसके ये अतिचार कहलाते हैं। तभी उसकी भूमिका में ये बातें हुए हैं, तो भी उसे कोई गुणस्थान गिराने में समर्थ नहीं कह सकते अपन। तो देखिए, अहिंसा तक की बात हुई थी। अब इसके आगे सत्याणु व्रत संबंधी 5 अतिचार कहे हैं। मूल सूत्र पढ़ते हैं, 26 नंबर का सूत्र। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा मिथ्योपदेश सबसे पहला अर्थ देखिए नीचे। रहो व्याख्यान, रह उभय आख्यान, रहो व्याख्यान। कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। 5 बातें कही है। क्या कहना चाहते हैं इनके माध्यम से? शब्दों से समझो तो भी समझ में आती है। जैसे मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश दे देना, है ना। रह उभय आख्यान, साथ में कोई व्यक्ति रहे हो, रह उभय माने उभय रह आख्यान, उसका कथन करना। कौन? स्त्री पुरुष अधिक, किसी को साथ में देखकर उनके बारे में कथन कर देना। ये सत्य का अतिचार बतला रहे हैं। सत्य का अतिचार माने कह सकते हैं कि इसको सत्य नहीं कहेंगे हम, ये असत्य की श्रेणी में जाएगा। दोष ऐसे कथन सत्याणुव्रत के धारी नहीं कह सकते। कूटलेख क्रिया, खोटा लेख आदिक बना देना। न्यासापहार, किसी के द्वारा रखी गई धरोहर उसका अपहरण कर लेना। या मंत्र भेद,
ये 5 बातें कही है। मैंने पहले भी जिस दिन ये प्रकरण शुरू किया था उस दिन भी कहा था कि ये अतिचार इतने ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं, इन प्रकरणों को पढ़ करके ऐसा लगता है ये अतिचार हैं कि अनाचार हैं। ये तो अपने को महापाप जैसे दिखते हैं कि क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसा भी कर पाता होगा क्या, ऐसा करता होगा क्या। तो यहाँ करता है ये बात नहीं कह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अतिचार होते हैं ये नहीं कह रहे हैं, कदाचित होवे तो ऐसी बात भी हो सकती है, लेकिन दोष है, अतिचार है। देखिए, अभ्युदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत मार्ग में से लगा देना। अभ्युदय माने भी निर्वाण है ना, और मोक्ष की कारणभूत क्रियाएं, मोक्ष और मोक्ष की कारणभूत क्रियाएं या मुक्ति और मुक्ति का मार्ग, इससे किसी अन्य व्यक्ति को विपरीत मार्ग में लगा देना। ऐसे वचन कहना जिन वचनों को सुनकर कोई व्यक्ति मिथ्या मार्ग में लग जाए। या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना, ये मिथ्योपदेश है। देखने पर तो एकदम ऐसा लगता है कि क्या सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती व्यक्ति भी दूसरों को ठगने का काम कर सकता है क्या। मिथ्योपदेश द्वारा दूसरों को ठगना। फिर दूसरा पॉइंट कहा, स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना, यह रह उभय रहो व्याख्यान है। कोई साथ में रहे, कहीं कोई साथ में जा रहे हों, किसी को किसी से बात करते हुए देखें और हम उसका गलत रूप में उसका प्रतिपादन कर देवें, ये रहो व्याख्यान। दूसरे ने न तो कुछ कहा और न कुछ किया, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा, ऐसा किया है, इस प्रकार छल से लिखना कूटलेख क्रिया है। माने किसी दूसरे के नाम पर किसी दूसरे की बात कह देना। अब अपने को तो ये साफ साफ ही सब झूठी बातें लग रही है, सब ऐसा लग रहा है ये तो व्रत क्या रहेगा इसमें, इसको क्या अतिचार कह रहे हो, ये तो अनाचार है। भाई ये अतिचार कह रहे हैं और फिर अंत में ये भी कहा है कि इस प्रकार के अतिचार ना लगावे। माने ये अतिचार है, माने इस प्रकार के अतिचार व्रती व्यक्ति को जीवन में नहीं लगाने चाहिए। जो व्रतों की भावना रखता है, जिसके जीवन में व्रत धारण किए जाते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं किया जाना योग्य नहीं है। इसलिए इन अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। वो ये समझता है कि इसमें मैंने क्या झूठ बोला, सत्याणु व्रत है ना, अब ये इसमें क्या हो गया, अब हमने किसी के बारे में कुछ भी इधर की उधर बात कह दी। लेकिन भाई साहब ये साफ साफ झूठ तो नहीं दिख रहा, लेकिन सत्य का अतिचार है। हम झूठ में तो ऐसी बातें समझते हैं जो गलत बात हो, लेकिन अतिचारों में ऐसी बातों को लिया है जो साफ साफ मोटे तौर पर तो गलत नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हैं तो गलत। इसी तरह से कहा, धरोहर में चांदी आदि को रखने वाला कोई उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती लेने लगा तो ठीक है, इस प्रकार स्वीकार करना ये न्यासापहार है। अब देखो ये कैसा है, ये किसी व्यक्ति को झूठ बोल करके ऐसा तो नहीं किया हमने। कोई व्यक्ति जैसे समझ लीजिए आप हमारे पास में 10,000 रुपये रखवा करके गए और बाद में आप आए तो आपने कहा भाई साहब वो हमारे 8,000 रुपये वापस दे दो। हम दे दिए 8,000 रुपये वापस। बोलो ये अतिचार है। समझ में आ रही है बात। हमने कुछ नहीं किया, तुमने मांगे 8 ही, हमने वापस दे दिए, बस ठीक है। मतलब इस बात को छिपा लेना, उसके बारे में कहना कि ठीक है अभी देता हूं। माने अपने को पता है कि ये व्यक्ति भूल गया है, काफी समय हो गया है, और फिर भी हमने उस बात को छिपा लिया।
अब इसमें वो अंदर में ये समझता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, ठीक है इतना तो, ये तो क्या है, हमने थोड़ी ना मांगे, हमने थोड़ी ना रखे, हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, वही रखवा करके गया था वही ले गया। चोरी तो तब होती जब दूसरे के प्राण घात होते, उसको पीड़ा होती कि मेरी चीज चले गई, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो सोच रहा है जितना दिया था उतना वापस ले लिया, वो मस्ती से चला गया। दुकानों पर अनेक बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है। एक व्यक्ति ने 1000 का नोट दिया है और समझ लो आप 300 का सामान खरीदा, अब सामने वाले ने 200 रुपये पकड़ा है, वो लेकर के चल देता है। वो सोचता है पता नहीं मैंने 500 का ही दिया होगा, 300 का सामान 200 वापस मिल गए, वो 500 का और देख रहा था, इतनी देर में तो भाई साहब चल दिए क्या। अब बोलो, अब वो रख लिए तो रख लिए उसने, ठीक है। आपको लगता नहीं है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये अतिचार है भाई, इस तरह के दोष भी नहीं लगने चाहिए। चांदी के संदर्भ में कह दिया, धरोहर के बारे में कह दिया, किसी व्यक्ति ने सत्य जान करके, आपको ईमानदार जान करके धरोहर रखवाई थी और आपने ऐसा उसके साथ में छल कर लिया। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश या भ्रूक्षेप आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जानकर डाह से उसका प्रकट कर देना, यह साकार मंत्र भेद है। माने किसी कारण से, किसी प्रकरण आदि की वजह से हमने दूसरे के अभिप्राय को जान लिया और मन में उसके प्रति द्वेष रख करके हमने वो बात किसी और को बता दी। किसी की गोपनीय बात को किसी और को बता देना, झूठ थोड़ी ना कह रहा हूं, बात तो सच्ची है, लेकिन उसको वो छुपाना चाहता था और हमने उसको प्रकट कर दिया औरों के सामने, यह अतिचार हुआ। यदि हम गलत बात कहते तब तो वो झूठ होता, लेकिन हमने सत्य में जो हेर फेर की, ये जितनी बातें यहां कही गई है ये झूठ बोलने संबंधी नहीं है। झूठ बोला जाएगा तो फिर तो सत्य अनुव्रत ही नहीं रहेगा, फिर तो अनाचार हो जाएगा, फिर तो असत्य ही हो जाएगा। झूठ तो नहीं बोला लेकिन सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया, ये अतिचार है। इस प्रकार ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। आगे देखिए 27 नंबर का सूत्र, चोरी के संदर्भ में क्या कहते हैं। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। कठिन तो नहीं है बोलने में, है ना? थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो गए आप लोग, 1-2 बार बोलेंगे तो वो जवान पर बैठ जाएंगे शब्द। देखिए वापस बोलो। स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्यातिक्रम, हीनाधिक, हीनाधिक मानोन्मान, मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। देखिए अर्थ देखिए, 5 शब्द कौन कौन से हैं। स्तेन प्रयोग, स्तेन आहर्ता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, यह अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग क्या चीज है? माने किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरे के द्वारा प्रेरित कराना
या प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना स्तेन प्रयोग है। स्तेन मतलब तो चोरी है, वो प्रयोग, स्वयं चोरी नहीं की इसलिए कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, मेरे तो चोरी का त्याग है इसलिए मैं तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम कर लो ऐसा, ये स्तेन प्रयोग है, अतिचार है उसमें। स्वयं ने तो चोरी का त्याग कर दिया है ना। अचौर्य अणुव्रत का धारी है इसलिए उसने स्थूल रूप से चोरी का त्याग कर दिया, लेकिन स्थूल चोरी का त्याग कर दिया जाने पर भी किसी अन्य को चोरी करने का उपदेश देता है, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, या किसी चोरी करने वाले की प्रशंसा अनुमोदना करता है, तो वो स्तेन प्रयोग है। होता है ऐसा, कई बार प्रशंसा हो जाती है, किसी व्यक्ति ने बहुत स्टाइल से चोरी की तो हम उसे मजाक बना करके कहते हैं यार कितना अच्छा काम किया है। हमारे मन में बहुत प्रसन्नता लगती है ऐसी घटनाओं को देख करके, उनकी स्टाइल देख करके। स्तेन प्रयोग है ये। फिर दूसरा, अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चोरी के द्वारा लाई हुई वस्तु का ले लेना तदाहृता दान है। चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को ले लेना माने चोर बाजार से खरीद लेना, कम कीमत में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, ये कहते हैं मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है, मैंने तो पैसा देके खरीदी है, इसलिए मैं तो चोर नहीं हूं, मेरे तो चोरी का त्याग है, लेकिन उसने जितने मांगे मैंने उससे मोल भाव किया और कम पैसे में उससे खरीद ली। लेकिन भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये वस्तु बाजार में जब इस कीमत में मिलती है तो ये सामने वाला आधी कीमत में क्यों दे रहा है, इसका मतलब ये कहीं से चुरा करके लाया है। कुछ तो जगह ही ऐसी होती है जिन जगहों पर माल ही चोरी का बिकता है, वो बाजार ही चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, तो ऐसी जगहों पर से सामान खरीद लेना ये चोरी संबंधी उसका अतिचार है, अचौर्य अणुव्रत का अतिचार है। अपने द्वारा अप्रयुक्त और असम्मत चोर माने मैंने तो चोरी की नहीं है, मैंने चोरी करवाई भी नहीं है, ये तो अप्रयुक्त। और असम्मत माने मेरी सम्मति से भी चोरी करके नहीं लेकर के आया है वो, हमने चोरी करवाई थोड़ी नहीं थी, हमने उसको कोई चोरी करने के लिए कहा तो नहीं था, और ऐसा भी समझ लीजिए कि हमें तो पता भी नहीं है कि ये चोर है। लेकिन चोरी का सामान यदि खरीदा गया है तो वो व्यक्ति भी चोरी के अंतर्गत ही अपराधी कहलाएगा। दुकानों पर ऐसा होता है, साहूकार की दुकानों पर ऐसा होता है, सोने चांदी की दुकानों पर ऐसा होता है। बहुत से लोग जो सामान बेचने के लिए आते हैं वो चोरी का सामान होता है। तो आप किसी विशिष्ट दुकान से खरीदें, जहां जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं, जो दुकान प्रसिद्ध है, प्रचलित है, लोग जहां से सामान आदि खरीदा करते हैं, सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसे बेचने के लिए आया और आपने उससे कम कीमत देख करके सामान खरीद लिया, तो हो सकता है वो चोरी करके लाया हो। चोरों की कोई दुकान तो होती नहीं है, इसलिए दुकान से खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, है ना, जिसका नाम हो, प्रसिद्धि हो, जिसकी साख हो, जिनके यहाँ से हम खरीदते रहे हों, ऐसे विश्वास पात्र स्थानों से ही सामान खरीदना चाहिए। भले 2 पैसे अधिक लग रहे हों, ठीक है ना, लेकिन कम पैसे के लालच में हम चोरी का माल नहीं खरीदें, इससे चोरी करने वालों का उत्साहवर्धन होता है। हम किसी न किसी रूप में उनके चोरी करने के लिए प्रेरणा स्तोत्र बन रहे हैं। कितने हो गए? 3 हो गए यहां। न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से वस्तु ली गई है, इसलिए अतिचार है। 2 हुए हैं यहां, स्तेन प्रयोग और तदाहृता दान। आपने ये जो वस्तु ली है, तद आहृता दान, तत् आहृत, उसने जो वस्तु को चुरा लिया है उसको आदान ग्रहण कर लेना, ये तदाहृता दान है। तद आहृत और आदान।
विरुद्ध जो राज्य वह विरुद्ध राज्य है। राज्य में किसी प्रकार का विरोध होने पर मर्यादा का न पालना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। ये भी चोरी के अंतर्गत है। बताता हूं, देखो अभी एक वाक्य और है इस संबंध में। यदि वहां अल्प मूल्य में वस्तुएं मिल गई तो उन्हें महंगा बेचने का प्रयत्न करना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। माने किसी राज्य में सस्ते में कोई सामान बिकता है तो वहां जाकर के अपन महंगे में सामान बेचें, ये राज्य विरुद्ध बात है। और देखो, राज्य विरुद्ध के अंतर्गत ऐसी बातें भी शामिल हो सकती है, जैसे इन्होंने कही ना, मर्यादा का न पालन करना। जैसे समझ लीजिए अपने यहां पर कर्फ्यू लग गया इस एरिया में। अब मर्यादा तो ये है कि हम अपने घर में रहें, लेकिन फिर भी समझ लीजिए किसी भी बहाने हमने उसको तोड़ करके कहीं इधर उधर निकल गए, वो नहीं देख रहे, पुलिस वाला उधर है, यहां से वहां तक तो जा ही सकते हैं, इसमें क्या हो गया? तो ये राज्य विरुद्ध बात है, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम दोष है भाई, अतिचार है, मर्यादा का उल्लंघन है। मान पद से प्रस्थ आदि मापने के बांट लिए जाते हैं और उन्मान पद से तराजू आदि तोलने के बांट लिए जाते हैं। मापने के और तोलने के, मान उपमान, मानोपमान, मान माने तो वाट वगैरह मान, और उन्मान माने तराजू आदि तोलने के बाट। कमती माप तोल से दूसरे को देना और बढ़ती माप तोल से स्वयं लेना इत्यादि कुटिलता से लेन देन करना हीनाधिक मानोन्मान है। ये तो स्क्रैप का काम करने वाले हैं, रद्दी आदि बेचने खरीदने वाले, इस तरह का काम करने वाले इस तरह की करते हैं। ये सब हीनाधिक मानोन्मान, खरीदने का अलग होता है, बेचने का अलग होता है। आप यदि चले जाओ उनके पास में, यदि समझ लीजिए त्रिपुरिया बाजार में आप कोई सामान बेचने के लिए जा रहे हो तो वो अलग वजन आएगा उसका, और जब वही चीज खरीदनी हो तो अलग प्रकार का वजन करके उसको बेचेंगे। बनावटी चांदी आदि से कपट पूर्वक व्यवहार करना ये प्रतिरूपक व्यवहार है, ये भी चोरी के अंतर्गत है। प्रतिरूपक व्यवहार माने उससे मिलती जुलती चीज, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। प्रतिरूपक व्यवहार माने मिलावट, मतलब वस्तु वैसी दिखाई दे रही है लगभग, कैसी अपने को ऐसे लग रहा है ये तो वही है। जैसे समझिए आप काली मिर्च के साथ में पपीते के बीज मिला देना, क्या प्रतिरूपक व्यवहार है? देखने में पता नहीं लगता आपको एकाएक, तो आप 1 किलो में 25-50 ग्राम तो उसमें मिला सकते हो, इतना तो चल सकता है। ये प्रतिरूपक व्यवहार जैसा। और भी इसी तरह की चीजें, हल्दी में मुल्तानी मिला देना है, समझ बेसन में, तो ऐसा लगता है कलर सेम दिख रहा है, इन्होंने यहाँ चांदी कह करके पुकारा है। कपट पूर्वक उसी तरह की कलर और वैसी चीज दिख रही है, या फिर मार्का बदल करके, है ना, डुप्लीकेट चीज बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी आपको, लेकिन डुप्लीकेट है। आजकल हर ब्रांड का डुप्लीकेट मिलता है मार्केट में। तो ये जितने भी डुप्लीकेट हैं उन सबको कहेंगे प्रतिरूपक व्यवहार। क्या? अरे माल का डुप्लीकेट तो मिलता ही है, एक्टर तक डुप्लीकेट मिलते हैं। डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, डुप्लीकेट शाहरुख खान, ऐसे डुप्लीकेट मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत शक्ल मिलती जुलती हो तो अपने आप को उसी रूप में प्रसिद्ध करना चाहता है। चलो, पांचों हो गए ये सब। इस प्रकार ये अदत्ता दान अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। बोलो भाई। अब ये तो पहले कह ही दिया ना कि सही योग्य जगह से ही खरीदना, तो पंचम गुणस्थान वर्ती की बात है। सच बात तो ये है, अंदर में जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, आंतरिक जब पवित्रता और निर्मलता होती है, तो उसके जीवन में सहज रूप से जो परिणाम प्रवर्तते हों, बस उनका नाम है निरतिचार पालन करना।
और थोड़ी सी उन व्रतों के पालन में जहां खींचतान हुई, जहां थोड़ा बहुत भी उनके अंदर समझ लीजिए तोड़ मरोड़ करके उन बातों को ग्रहण करने की बात हुई, तो फिर वो अतिचार की श्रेणी में चला जाएगा। और पूरा ही तोड़ दिया तो वो अनाचार हो गया, महापाप हो गया। परिणामों की निर्मलता पूर्वक है। और ये कोई ऐसा व्रतों के अंदर कोई इस तरह से खींचतान करके पालन नहीं किया जाता है। मुनिराज भी, ज्ञानी धर्मात्मा भी, व्रती महापुरुष भी जिन बातों का पालन करते हैं वो पालन उनके अंतरंग परिणामों के अनुसार होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है और दो कषाय चौकड़ी के अभाव में अंतरंग में अपने स्वभाव का अवलंबन है। ये तो वस्तु स्थिति है और इस वस्तु स्थिति के बने रहने पर इसको कायम रख करके जो भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ है उसे कहेंगे अतिचार। और निर्दोष पालन सो है ही, करना ही चाहिए निर्दोष पालन। देखिए और आगे वाला ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार बतलाते हैं। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। देखिए पर विवाह करण सबसे पहला, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, फिर इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये स्वदार संतोष अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। पढ़ करके ऐसा लगता है कि ऐसे महापाप जैसे लगते हैं, है ही पाप, करने की छूट तो है नहीं। कन्या का ग्रहण करना विवाह है, किसी अन्य का विवाह पर विवाह है और इसका करना पर विवाह करण है। इसका मतलब किसी का भी विवाह करवाना किसी और के साथ में, ये उसका अतिचार है। स्वदार संतोष व्रत वाला व्यक्ति या समझ लीजिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी दूसरे व्यक्ति की शादी नहीं करवा सकता। ठीक है, यदि वो दूसरे व्यक्ति की शादी करवाता है, संबंध बताता है, तो वो उसमें दोष लगेगा, ये अतिचार है उसका, पर विवाह करण है। फिर जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास जाना आना है वह इत्वरी कहलाती है, पर पुरुषों के पास में जाए आए। इत्वरी अर्थात अभिसारिका। प्रवचन सार 79 नंबर की गाथा में यह अभिसारिका का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। धूर्त अभिसारिका कहकर के पुकारा है शुभोपयोग परिणति को। जो शुभोपयोग के चक्कर में फंस गए हों उनको धूर्त अभिसारिका कहकर के पुकारा है। अभिसारिका नायिकाओं के भेद हैं, अनेक प्रकार के नायिकाओं का वर्णन हिंदी साहित्य में मिलता है और उनमें एक अभिसारिका नाम की भी नायिका होती है जो समझ लीजिए अपने खोटे अभिप्राय पूर्वक किसी और पुरुष से मिलने का अभिप्राय रखती हो। तो ऐसी उपमा दी है वहां शुभोपयोग के लिए। 79 नंबर गाथा अभी तो चल ही रहा है दादा का प्रवचन सार, आएगा कुछ दिनों में। देखो इससे भी जो अत्यंत आचरट होती है वह इत्वरिका कहलाती है। यहां कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका कोई एक पुरुष भरता है वह परिग्रहिता कहलाती है, तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुष के पास जाती आती रहती है और जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है वह अपरिग्रहिता कहलाती है। परिग्रहिता का अर्थ तो पत्नी समझना और अपरिग्रहिता का अर्थ जिसका कोई स्वामी नहीं है। परिग्रहिता इत्वरिका का गमन करना इत्वरिका परिग्रहिता गमन है और अपरिग्रहिता इत्वरिका का गमन करना इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन है। यहाँ अंग शब्द का अर्थ प्रजनन और योनि है।
तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीड़ा करना यह अनंग क्रीड़ा है। काम विषयक बढ़ा हुआ परिणाम काम तीव्राभिनिवेश है। ये स्वदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। माने ये सब नहीं करने योग्य कार्य, उसके जीवन में त्याग किए हुए कार्य हैं। ये ब्रह्मचर्य अनुव्रति की जीवन की चर्चा है। फिर देखिए एक और सूत्र पढ़ लेते हैं अपन परिग्रह संबंधी, तो ये 5 पापों की चर्चा पूर्ण हो जाएगी। 29 नंबर का सूत्र, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी। देखो क्या कह दिया, क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और स्वर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। माने इनका जो संकल्प लिया था कि ये हमारे पास में हमारे अधिकार क्षेत्र में इतने ही होने चाहिए, उस मर्यादा का यदि उल्लंघन कर दिया गया तो वो अतिचार कहलाएगा। मर्यादा तोड़ देना तो अनाचार है, मर्यादा तोड़ा नहीं, लेकिन समझ लीजिए टूटी हुई जैसी स्थिति हो गई, कुछ बढ़ा लिया, जैसे कीमत बढ़ा लेना कि साहब अब वो पहले जैसा तो नहीं रहा है ना, धन की कीमत बढ़ा लेना, ये सब परिग्रह की चर्चा में आकिंचन्य धर्म के अंतर्गत की है दादा ने ऐसी बहुत सारी चर्चाएं 10 लक्षण धर्म वाले प्रकरण में, कि मिथ्यात्वादी का तो परिग्रह का परिमाण होता ही नहीं है, वो तो जानते भी नहीं है। फिर क्रोध मान माया लोग कषायों की चर्चा की, हास्य आदि की चर्चा की, और फिर रुपए पैसे के परिमाण की बात करते हैं, उनका परिमाण क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत तर्क दिए हैं। देखिए आप, धान्य पैदा करने का आधारभूत स्थान क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र माने खेत, मकान वो वास्तु है, जिससे रूप्य आदि का व्यवहार होता है वह हिरण्य है। हिरण्य में चांदी, रूप्य में दिखाई देने योग्य रूप, चांदी के लिए सफेद रंग की होती है चांदी, ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। और स्वर्ण का अर्थ स्पष्ट है, धन से गाय आदि लिए जाते हैं, धान्य से व्रीहि आदि लिए जाते हैं, धान्य पदार्थ। नौकर स्त्री पुरुष मिलकर दासी दास कहलाते हैं। रेशम कपास और कौसा के वस्त्र तथा चंदन आदि ये सब कुप्य कहलाते हैं। कुप्य माने कपड़े। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य, इनके विषय में मेरा इतना ही परिग्रह है, इससे अधिक नहीं, ऐसा प्रमाण निश्चित करके लोभवश क्षेत्र वास्तु आदि के प्रमाण को बढ़ा लेना यह प्रमाणातिक्रम है। प्रमाण का अतिक्रम कर लेना, भाई पहले इतना होता था लेकिन मैं तो अब थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, अब इतने से काम चलता नहीं है, समय बदल गया है, अब इसलिए ये और रख लेंगे अपन, तो अब बढ़ा लिया उसने, कौन टोकने वाला है, कौन रोकने वाला है। तो प्रमाण को जो बढ़ा लिया है ये प्रमाणातिक्रम है। इस प्रकार ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। फिर इसके अतिरिक्त भी जो शील व्रत कहे हैं 7 प्रकार के, उन 7 प्रकार के शील व्रतों के अतिचारों की चर्चा भी की है। सो चर्चा अपन कल करेंगे यथा समय। अतिचार का अर्थ तो है कि थोड़ा बहुत उस मर्यादा का उल्लंघन, और अनाचार माने है तोड़ देना। दोष तो दोनों ही हैं, तो अतिचार और अनाचार दोनों ही दोषी हैं। अतिक्रम और व्यतिक्रम की मर्यादाएं कुछ कम है, मतलब वो अल्प पाप हैं। अतिचार और अनाचार तो महापाप जैसे ही हैं। ठीक, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ ऐसा भी लगा लो कुछ थोड़ा बहुत। अब पंचम गुणस्थान वर्ती की जो दशा है, उस दशा को हम कहाँ पकड़ेंगे। उस मिथ्या दृष्टि जीव 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले की वितराग परिणति को कहाँ पकड़ सकता है।
उसके अंतरंग दशा कैसी होती है। टोडरमल जी ने तो सम्यक दृष्टियों के बारे में भी लिखा है ऐसा, उसको भी नहीं पकड़ सकते हम। भरतादि सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी उसका चित्रण आगे करेंगे, ऐसा कहा टोडरमल जी ने। इसका मतलब हम पकड़ नहीं सकते उसको। अब ये तो इसका तो स्तर बहुत ऊपर है। चलिए।